तंत्र शास्त्र में कई तरह का देवियों का वर्णन मिलता है। उनमें से अघोरी तंत्र में भद्रकालिका साधना के बारे में बताया गया है। एक ऐसी साधना जिसको आप करते ही आपको फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इस तरफ आपने अनुष्ठान पूर्ण किया और उस तरफ आपको फल मिलना प्रारंभ हो गया। इस साधना में आपको श्रद्धा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपका मंत्र सही होना चाहिए, आपकी विधि सही होनी चाहिए, आपके पास जो सामग्री है वो सब सामग्री पूर्ण होनी चाहिए और अनुष्ठान विधिवत समय समय सर होना चाहिए। साथ में आहुति भी होनी चाहिए। अगर आप यह सब कर सकते हो तो फिर यह साधना है आपके लिए। एक ऐसी साधना जिसको करते ही महामाया जोगमाया भद्रकाली आपकी रक्षा करेगी, आपके सारे बिगड़े काम अच्छे कर देगी। माँ भद्रकाली शक्ति का उग्र लेकिन कल्याणकारी रूप मानी जाती है। भद्र का अर्थ है कल्याण और काली का अर्थ है समय और विनाश की शक्ति। पुराणों में वर्णन मिलता है कि अधर्म और नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए माँ भद्रकाली प्रकट हुई थी। भक्त मानते हैं कि माँ अपने साधक को साहस, सुरक्षा और आत्मबल प्रदान करती है। इस साधना के लिए आपके पास जो सामग्री होनी चाहिए वो है लाल या काला आसन, माँ काली या भद्रकाली की तस्वीर, माँ भद्रकाली का यंत्र, सरसों के तेल या घी का दीपक, लाल फूल, कपूर और धूप, रुद्राक्ष या काले हकीक की माला। यह साधना रात्रि के शांत समय इस साधना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठे और फिर दीपक और धूप जलाए और माँ का ध्यान करें। सबसे पहले आपको माँ का ध्यान करना है और उसके बाद आपको हाथ में जल लेकर संकल्प करना है। जो हर साधना में आप संकल्प करते हैं वही संकल्प आपको इस साधना में करना है, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी साधना आपकी परिपूर्ण नहीं कहलाती है। जब भी आप बिना संकल्प के कोई भी अनुष्ठान करते हो या साधना करते हो तो वो सब भक्ति में कहलाता है, परंतु जब आप संकल्प लेकर विधिवत साधना करते हो तो भक्ति नहीं होती है, वो आपकी मेहनत होती है और मेहनत का फल आपको मिलता ही मिलता है। इस साधना से आपके भय और नकारात्मकता कम होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, मानसिक शक्ति मजबूत होगी, घर में सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। साधक के अंदर साहस और निर्णय क्षमता बढ़ती है। किसी भी उग्र देवी की साधना मजाक या अहंकार में नहीं करनी चाहिए। मांस, मदिरा और नकारात्मक कार्यों से दूर रहना चाहिए। यदि आप गहरी तांत्रिक साधना करना चाहते हो तो योग्य गुरु के मार्गदर्शन के अंदर आपको साधना करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं साधना का प्रारंभ के बारे में। संकल्प लेने के बाद आपको सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करनी है। आपने कौन से गणेश का स्थापन किया है उस पर आधार रहता है आपका मंत्र कौन सा है। गणेश जी के स्थापन के बाद, पूजा के बाद आपको भैरव की पूजा करनी है और भैरव की पूजा के बाद आपको भद्रकाली का जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र का कम से कम 1008 जप करने हैं और कम से कम 108 आहुति देनी है। यानी कि प्रत्येक एक माला पे 108 मंत्र पे आपको कम से कम 11 आहुति देनी है, चाहे आपकी मर्जी हो चाहे आपकी मर्जी ना हो। अगर आप यह साधना सिद्ध करना चाहते हैं, आप इसका फल तुरंत पाना चाहते हैं तो आपको अनुष्ठान के दरमियान आहुति देनी है। बिना आहुति के एक भी मंत्र आपका परिपूर्ण नहीं कहलाता है। उसके बाद जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए तब आपको माँ भद्रकाली का रक्षा कवच पढ़ना है। साधना के प्रारंभ में पहले एक बार रक्षा कवच पढ़ना है और साधना के अंत में आपको काली का रक्षा कवच पढ़ना है। फिर साधना पूर्ण होने के बाद माँ से क्षमा याचना मांगे और आप ये साधना पूर्णाहुति कर सकते हैं। माँ को आप भोग धरा सकते हैं और वो आप प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। गणेश जी के लिए आपको लड्डू धराने हैं, बाबा भैरव के लिए भी आपको भोग लगाना है लड्डू का या किसी और चीज़ का, और माँ के लिए भी आपको भोग लगाना है। इस भोग को आप साधना पूर्ण होने के बाद प्रसाद के रूप में
ले सकते हैं।